नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली खबर से। एक तरफ तो देश में जहां ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने 15 से 18 वर्ष तक के किशोर और किशोरियों का कोरोना टीकाकरण शुरू करने का आदेश दिया है, जिसके चलते लाभार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। देश में एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। जी हां, जिसके चलते आए दिन लोग उससे संक्रमित भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे लड़ने के लिए शासन प्रशासन ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में 15 से 18 वर्ष के युवक और युवतियों का वैक्सीनेशन का कार्य भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में पीतल नगरी में आज स्वास्थ्य विभाग ने भी 15 से 18 वर्ष के बीच के युवक और युवतियों का कोरोना टीकाकरण कराया, जिसके चलते लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला, जो कि आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। इस दौरान उनका क्या कुछ कहना है, जरा भी सुनिए। 14 साल है। आज मैं वैक्सीनेशन कराने आया हूं क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और कोरोना की लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी से विनती करता हूं कि सभी लोग आके अपना वैक्सीनेशन कराएं और देश को इस बीमारी से बचाया जाए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी वैक्सीनेशन से पीछे ना हटे और अपने देश को इस महामारी से निकालने के लिए आप वैक्सीनेशन जरूर कराया जाए। ठीक। वहीं सेंट्रल प्रभारी ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। 18 वाले बच्चों का स्टार्ट हुआ है और इससे पहले 18 प्लस और 45 प्लस वालों को लग रहा था। बच्चे काफी एक्साइटेड हैं। लगभग अब तक कितने लोग लग? अब तक 16-17 बच्चों को लग चुकी है। वैसे तो 40 से ऊपर लग गई हैं सब टोटल। साथ ही बताते चले कि शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की दर के चलते स्वास्थ्य विभाग एक तरफ अलर्ट मोड पर है और साथ ही लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सीएमओ का कहना है, महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कमर कस ली है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों में एक बार फिर से पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ राज्य सरकार द्वारा रात्रि कर्फ्यू लग चुका है, तो वहीं दूसरी ओर अनुमान लगाया जा रहा है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान सहित तमाम शैक्षणिक संस्थान को बंद रखने का निर्णय लिया जा सकता है। धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगाई जा सकती है। इसी कड़ी में पीतल नगरी के स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है और लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। देखिए, 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का अभियान आज से शुरू किया गया है और इसको शीघ्र पूर्ण आच्छादन की तरफ पहुंचाया जाएगा। लगभग मुरादाबाद में कितने केंद्र ऐसे बनाए गए हैं? 26 केंद्र मुरादाबाद में 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को लगाने के लिए बनाया गया। सर, क्या लक्ष्य है टीकाकरण का 15 से 18 के लिए? करीब 2 लाख का लक्ष्य है बच्चों को लगाने के लिए। साथ ही बताते चले कि आगे उन्होंने कहा कि लोग अपने स्तर से भी इस महामारी से बचने का प्रयास करें ताकि संक्रमण के बढ़ने की दर को रोका जा सके। देश में कोरोना का खतरा फिर से मंडराने लगा है, जिसके लिए सावधानी नहीं बरती तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। इसी को लेकर मुरादाबाद रोडवेज बस स्टेशन पर परिवहन निगम द्वारा हेल्प डेस्क का संचालन किया गया। देश पर कोरोना का खतरा फिर से मंडराने लगा है। यदि आप ऐसे लोगों में हैं जिन्हें लगता है कि अब देश में कोरोना का खतरा नहीं है, कोरोना पूरी तरह खत्म हो गया है, तो आप गलत हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। ऐसे में अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। इसी को लेकर जिले में हर विभाग अलर्ट मोड पर है। साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तैयारियां कर रहा है, जिसको देखते हुए मुरादाबाद रोडवेज बस स्टेशन पर परिवहन निगम द्वारा हेल्प डेस्क का संचालन किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों की स्टेयरिंग की जा रही है। इसमें बुखार और कोरोना जैसे लक्षण आदि होने पर बस स्टेशन पर कार्य कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास फौरन ही भेज दिया जाता है, जिसमें आज मुरादाबाद स्टेशन पर 100 से अधिक लोगों की जांच भी की गई, जिसकी ज्यादा जानकारी स्टेशन प्रभारी केपी सिंह ने दी है। हमारे मुख्यालय के निर्देशानुसार जो है, हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर जो भी यात्री स्टेशन पर आए उनकी हम मतलब कोविड-19 से संबंधित स्क्रीनिंग टेस्ट करें। बाकी हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हमारे बस स्टेशन पर रहती है। अगर किसी का टेम्परेचर अधिक होता है तो हम फिर वहाँ टेस्ट के लिए भेज देते हैं। वैसे ही वो टेस्ट जो है निरंतर जो आने वाले यात्री है उनका कर रहे हैं।
वहीं शहर में बढ़ती कोरोना की रफ्तार पर रोक लगाने के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में मतभेद दूर करने में लगी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता व मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में मतभेद दूर करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता व मिलन समारोह में संगठन को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एकजुट होकर पार्टी द्वारा घोषित होने वाले प्रत्याशी को कामयाब बनाने पर चर्चा की गई। को ये महसूस कराया कि हाँ देखो, एक जमीन का आदमी भी नेता हो सकता है। जैसे पंडित जी कह रहे थे कि जो ताकत सामने है, जब हम ताकत एक जगह मिल जाती है तो वो ताकत हमें यहाँ भेज देती है। ये वर्करों की ही ताकत है कि हम यहाँ बैठे या आप यहाँ बैठे, हम सब मिलके जब किसी को नेता कहते हैं तो वो नेता ही होता है। और लेकिन अब कुछ पार्टियां ऐसी हो गई हैं जो खुद स्वयं में अपने को नेता ही नहीं बल्कि वरिष्ठ नेता कहते हैं। हमारे यहाँ गुप्ता जी एक नेता ने कांग्रेस समाजवादी ज्वाइन की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत अच्छा नाम है वो, उन्होंने हमारा नेता लिखवा दिया उस्ताद। तो उसने अगले दिन बड़ा डांटा, उनका भाई तुमने ऐसा बोले साहब, मैंने फोटो छपाया, नाम लिखा, उन्होंने कहा वरिष्ठ नहीं लिखवाया तुमने। वहाँ बीएसपी में साहब हमारे यहाँ हम नेता ही मानते हैं। तो हमें जो पर्यवेक्षक मिले हैं, खासतौर से 28 के लिए मैं बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी जो 28 है मुरादाबाद शहर, उसके लिए तो मैं समझता हूँ हमारे पर्यवेक्षक महोदय वर्कर की बात को समझेंगे। आप लोग अलग अलग बात करना चाहें तो ये हर वक्त मौजूद हैं। आप किसी भी वक्त बात करना चाहें, कहीं बुलाना चाहें, कुछ दिखाना चाहें, कहीं सोच हो, जो एक ये चाहते हैं चेंज हो, जो लोग हमसे नाराज हैं वो राजी हो, जो वोट नहीं देना चाहते वो क्यों नहीं देना चाहते, अगर जो वो क्यों का सवाल करते हैं तो उसका जवाब हम इनसे पूछ के और ये हमसे पूछ के दें और उन्हें हम मुतमईन करें। कार्यक्रम में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी कार्यकर्ताओं को अपने आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी द्वारा घोषित होने वाले प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए जी जान से जुट जाना चाहिए, जिससे पार्टी को मजबूती मिले। गिले शिकवे दूर करेंगे और कांग्रेस पार्टी के जो 2022 में शुरू हुआ है उसके चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में दम से लड़ेंगे और जीतेंगे। कार्यकर्ताओं से संवाद क्या रहा कार्यकर्ताओं से? आज जो आपने सारे हमारे नेता पूर्व अध्यक्ष को सुना, वर्तमान अध्यक्ष को सुना, सारे नेताओं में जो जोश, सारे जो कार्यकर्ता में जोश भरा वो देखने लायक था। आप लोगों ने खुद देखा है कि ये विधानसभा का चुनाव प्रियंका गांधी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगा, मुरादाबाद सिटी। अच्छा, मुरादाबाद में कुछ पुराने नेता भी कांग्रेस के जो नहीं। बैठक में जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद, मोहम्मद महानगर अध्यक्ष अभिनव मल्होत्रा, रिजवान कुरैशी, आलोक खन्ना, पार्षद कमर सलीम, इरम कदीर, सैयद इकराम अली, सफदर निजामी, असद मौलाई, सरवर शकील हाशमी, पंडित देशराज शर्मा, पार्षद मोहम्मद इमरान पाशा, आनंद मोहन गुप्ता, मोहम्मद अहमद आजम अंसारी, जमाल सलमानी, पार्षद नदीम अंसारी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नसीबी हमारे लिए ये बड़ी बात है, बहुत ज्यादा खुश नसीबी का विषय है कि हमारे बीच एक जुझारू और एक संगठन से जुड़े हुए और संगठन की खास तौर पर नर्स को जानते हुए एक तजुर्बेकार साथी हमारे बड़े भाई राजेश कुमार मिश्रा जी को उन्होंने हमारे बीच सरकारी कमिश्नर भेजा। और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि आज हमारे प्रभारी महोदय हमारे बीच में है और इंशाअल्लाह टिकट चाहे जिसे मिले, ऊपर वाले ने चाहा तो ये एक विधायक, एक साथ में विधायक और लेकर के जाएंगे। अभी तशरीफ लाए। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि इस बार चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच 15 से 18 साल के किशोरों को और किशोरियों को कोविड वैक्सीनेशन लगाने के फैसले ने लोगों को बड़ी राहत दी है, जिसको लेकर भोजपुर में टीकाकरण किया गया। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच 15 से 18 साल के किशोरों को कोविड वैक्सीन लगाने के फैसले ने
लोगों को बड़ी राहत दी है। इसी को लेकर आज जनपद के भोजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगी, जिसमें उनके आधार कार्ड, स्कूल के आई कार्ड के माध्यम से वैक्सीन लगाई गई। वहीं बच्चे भी वैक्सीन लगाकर खुश नजर आए। वहीं मामले को लेकर ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर उवैस अली ने बताया कि हमारे यहाँ 2 जगह ये वैक्सीन हो रही है और एक भोजपुर CSC और बुरहानपुर 2 जगह चल रही है, जिसमें जिसने ऑनलाइन किया उसके भी और जिसने नहीं किया उसके भी वैक्सीन लगाई जा रही है। 15 से 18 साल के जो बच्चों को वैक्सीनेशन का जो शुरू हुआ है, उसके लिए हमने सभी ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधानों को मैसेज कर दिया है। आशाओं के माध्यम से भी गाँव में अभियान चलाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, वो अपने बच्चों को टीके लगवाएं। इसके लिए अभी फ़िलहाल चूँकि आज उद्घाटन हुआ है हमारा, तो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसके अंतर्गत जो बच्चों को लग रहे हैं टीके, तो इसमें हमारे 2 सेशन बने हैं, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोजपुर और दूसरा जो है बुरहानपुर में है। वहाँ पर दोनों जगह हमने व्यवस्था टीम लगा दी है और शुरू कर दिया गया है। इसमें 2 प्रोसेस हैं। एक तो जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और डायरेक्ट आएंगे तो उनको भी लग जाएगा। सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना जरूरी है बच्चे जो आए वैक्सीन लगवाने? इसके लिए देखिए, अगर आधार है और आधार के साथ साथ स्कूल की ID अगर कोई है उनके पास, और बाकी वही पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, अकाउंट नंबर है, यही ID इनको चाहिए। सर, जैसे बच्चों के वैक्सीन के लिए भी स्टाफ लगेगा, उधर जो बच्चों बड़ों के लग रही है 18 साल ऊपर बच्चों के व्यक्तियों के लिए लग रही है वैक्सीन, तो सर क्या ऊपर ढील आएगी थोड़ी दूसरी वैक्सीनेशन में, या फिर चलता ही रहेगा? मतलब स्टाफ की थोड़ा दिक्कत तो महसूस नहीं होगी? नहीं, उसके लिए ऐसा है, थोड़ा सा देखिए, स्टाफ तो वही है जो 18+ में लगा रहे हैं जी, ठीक है, लेकिन उनको बांट दिया गया है, ठीक है। उनका सेशन अलग है, बच्चों वाला जो है 15 से 18 साल का, वो सेशन अलग कर दिया गया है, और 18+ का अलग है व्यवस्था दोनों की, क्योंकि दोनों की वैक्सीन अलग है। कोवैक्सीन 15 से 18 साल वालों को, और कोविशील्ड जो है 18 से ऊपर का। और इसमें एक चीज और ये है कि वैक्सीन के साथ साथ मतलब जो कोवैक्सीन है उसकी सेकंड डोज जो है वो 28 दिन पे लगनी है। जैसे 28 दिन कंप्लीट होंगे तो उनको सेकंड डोज लगनी है। आपको बता दें कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कितना आसान है। सबसे पहले आपको कोविन पोर्टल पर जाकर बुक योर स्लॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जिस पर एक OTP आएगा। OTP देने पर नया पेज खुलेगा, जिसमें अपना नाम, जन्म का वर्ष, जेंडर, ID का प्रकार और उसका नंबर भरना होगा। ये प्रक्रिया करने के बाद आपको शेड्यूल में जाकर अपना प्रदेश, शहर या पिन कोड देना होगा। फिर अपनी उम्र के क्राइटेरिया को चयन कर वैक्सीनेशन सेंटर और समय तय करना है। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी। कहते हैं कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। वहीं पीलीकोठी आवास विकास पर जैन रसोई का आयोजन किया गया। कहते हैं भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। वहीं पीलीकोठी आवास विकास पर जैन रसोई स्वर्गीय सुनीता जैन, धर्मपत्नी नरेंद्र जैन, जैन मेडिकल की जन्म स्मृति के उपलक्ष्य में और स्वर्गीय अशोक कुमार जैन की स्मृति में निर्मल जैन, अंकित जैन, अंकुर जैन परिवार के द्वारा आयोजित की गई। जैन रसोई का संचालन टीम आशु जैन, सलिल जैन, अजय जैन, मोहित जैन, अनुज जैन के द्वारा निःशुल्क भोजन वितरित किया गया, जिसका दीप प्रज्वलित करके दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष अनिल जैन द्वारा शुभारंभ किया गया। महिला अध्यक्ष नीलम जैन ने बताया कि ये कार्य सामाजिक सहयोग से किया जा रहा है। ये रसोई प्रत्येक माह में कई बार की जा रही है, जिसमें प्रीति जैन का विशेष सहयोग है। आभा जैन, भारती जैन, शिखा जैन, सारिका जैन, अनुज जैन, संजीव जैन, मुकुल जैन आदि उपस्थित रहे। दिगंबर जैन समाज के मंत्री पंकज जैन ने भी प्रदीप जैन को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। इस पुनीत कार्य में समस्त जैन समाज का सहयोग रहा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आशियाना फेज 2 स्थित श्री दिव्यलोक आश्रम में जागृति मिशन मुरादाबाद के सौजन्य से कैलेंडर नववर्ष का आगमन श्री गुरु चरण के दर्शन पूजन कर किया गया।
विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आशियाना फेज 2 स्थित श्री दिव्यलोक आश्रम में जागृति मिशन मुरादाबाद के सौजन्य से कैलेंडर नववर्ष का आगमन श्री गुरु चरणों के दर्शन पूजन कर प्रारंभ किया गया। नववर्ष 2022 की प्रथम बेला में सदगुरु सुधांशु महाराज की परम स्नेही गुरुमुखी भक्तों ने विश्व जागृति मिशन के तत्वावधान में सदगुरु के दर्शन पूजन करने के पश्चात बड़ा ही सुंदर गुणगान किया। इस अवसर पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ का बड़ा ही सुंदर गुणगान कर वातावरण को भक्तिमय कर दिया गया। इस पावन और पुनीत अवसर पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने भी उपस्थित रहकर हनुमान चालीसा और श्री सुंदरकांड पाठ का गुणगान कर अपना जीवन सफल बनाया। इसके बाद विद्वान आचार्य द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण कर हवन पूजन करते हुए हवन कुंड में आहुतियां प्रवाहित की गई और विश्व में अमन शांति के साथ साथ वैश्विक महामारी से समस्त जनमानस को बचाए रखने के लिए प्रार्थना की गई। हवन पूजन एवं सदगुरु के गुणगान और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ के पश्चात भगवान को लगाए गए भोग प्रसाद को भंडारे का प्रसाद के रूप में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को श्रद्धा पूर्वक वितरित किया गया। इस अवसर पर विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद के प्रधान राकेश अग्रवाल एवं महिला प्रधान शोभा अग्रवाल द्वारा कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए सभी को कैलेंडर नववर्ष 2022 की शुभकामनाएं दी। श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन के 42वें वार्षिक अधिवेशन में माता श्री अन्नपूर्णा महारानी मोहल्ला साहू में संकीर्तन और भजन प्रवचन का आयोजन किया गया। श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन में वार्षिक अधिवेशन में माता श्री अन्नपूर्णा महारानी मोहल्ला साहू के संकीर्तन और भजन प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संकीर्तन व्यास अर्धमौनी श्रीधीर शांत ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण समस्त शक्तियों से स्रोत हैं और पुरुषोत्तम समस्त पुरुषों में जो उत्तम है वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। उनकी लीलाओं का दिव्य वर्णन श्रीमद् भागवत कहलाता है। ये भागवत में भा गा वाता 4 शब्द आते हैं। भा से भक्ति है, गा से ज्ञान है, वा से वैराग्य, ता से तपस्या। पहली कथा भक्ति महारानी की आती है, जो जीर्ण अवस्था में बैठी है, उसके एक गोद में दोनों पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी वहां आते हैं। कहां आते हैं? भक्ति महारानी। भागवत सत्संग में कथा व्यास और मठ मंदिर विभाग प्रमुखाचार्य धीर शांत दास अर्धमौनी ने कहा कि अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के नित्य चिंतन में लगाओ, उनके भक्त बनो और सदैव नमस्कार करो। इस प्रकार पूर्ण तल्लीन होने पर भगवान निश्चित प्राप्त होंगे। अगर कोई कितना भी दुराचारी जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि भक्ति में रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में स्थिर रहता है। श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह में बोलते हुए पंडित ब्रजेश पाठक रामायणी ने कहा कि आजकल बहुत से लोग अपने माता पिता के भरण पोषण की व्यवस्था तो कर देते हैं, पर उनका मान सम्मान उन्हें नहीं देते। वो नहीं जानते कि व्यक्ति केवल रोटी के लिए ही जीवित नहीं रहता, उसे प्यार और सम्मान की भी भूख होती है। कथा स्थल पर सैनिटाइजर और मास्क की भी व्यवस्था की गई। इस दौरान उपस्थित सदस्यों के नाम प्रमुख रूप से सुनील कुमार गोयल, महावीर प्रसाद अग्रवाल, विजय कुमार अग्रवाल, चक्रेश लोहिया, संजय गोयल, पुनीत टंडन, अरुण कपूर आदि लोग उपस्थित रहे। मंडी चौक में सीवर लाइन का कार्य चल रहा है, जिसके चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज सड़कों का भी हाल बेहद बुरा है। दिखाते हैं आपको इन तस्वीरों में।
आप स्वयं देख सकते हैं कि जिस जगह सड़क डाली जा रही है वहीं आप देख सकते हैं कि सीवर लाइन का भी काम चल रहा है। सीवर लाइन बिछाई जाने के बाद मिट्टी पूरी तरह से फैली हुई है और यही कारण है कि तुरंत ही सड़क डाल दी जाने के कारण वो नीचे की तरफ धंसने लगी है और जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। महानगर के व्यस्तम इलाके मंडी चौक के मोहल्ला साहू वार्ड 52 जो कि क्षेत्रीय कांग्रेसी पार्षद अनुभव मेहरोत्रा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सीवर लाइन और सड़क बिछाने का काम किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि जहां पर सीवर लाइन बिछ रही है उसके तुरंत बाद ही सीवर लाइन की मिट्टी को बिना दबाए ही सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण 2 दिन पहले बनी सड़क बिना किसी दबाव के गड्ढे में तब्दील हो गई है। यहाँ तक कि नालियों के किनारे की सड़क की हालत खस्ता है, जिसके कारण आए दिन यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर मोहल्ला साहू में एक क्षेत्रवासी से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अभी तक काम कुछ नहीं हो रहा। नाली पूरे शहर में आरसीसी की बनी थी, यहाँ नहीं बनी है। 3 दिन में टूट गई। जो भी काम हो रहा है बस ऊपर से टिप टॉप हो रहा है। ईंटें लग रही है खड़ंजे में, अंदर कोई मसाला नहीं, ऊपर से प्लास्टर कर रहे हैं और वो भी 1 दिन में। ये जो सड़क आपकी तरफ बनी है कब बनी थी ये सड़क? 3 दिन में सारा काम होके निपटा है और उसके बाद टूट। जैसा कि यहाँ पर ये देखा गया है कि यहाँ पर जगह जगह सड़क बैठ गई है, गड्ढे हो गए। क्या यहाँ पर कोई भारी वाहन आता है? भारी वाहन नहीं, मटेरियल ही नहीं लगाया गया। यहाँ जब मटेरियल लगेगा ढंग का तभी तो मजबूत होगा। इनके ही वाहन पे टूट गई, हमारे वाहन तो बहुत बात की बात है। इन्हीं के रेता और बजरपुर के वाहन आए उससे टूट गई। इसे कहते हैं कि किस तरह से आम नागरिक की मेहनत की कमाई जो कि टैक्स के रूप में सरकार लेती है उसको किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। हिंदू समाज पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ हुई अभद्रता को लेकर चर्चा की गई। हिंदू समाज पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मुरादाबाद के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता व मारपीट करने के संबंध में चर्चा की गई। इसमें कहा गया कि ऐसी सरकार किस काम की जिस सरकार में कार्यकर्ता का सम्मान न हो। साथ ही कहा कि हम गर्व से कहते हैं कि हिंदू समाज पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान भी है, मानवीय अभिमान भी है और हम हर कार्यकर्ता के लिए तन मन धन से तैयार हैं। अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हिंदू भाइयों के साथ अगर ऐसा होगा तो हम चुप्पी साधे नहीं बैठेंगे। अवगत हुआ कि परसों मुरादाबाद में कुछ युवा मोर्चा, बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता हुई और बीजेपी शांत बैठी हुई है। लेकिन मैंने तत्काल प्रभाव से अपने राष्ट्रीय अध्यक्षता महोदय जी से बात करी और राष्ट्रीय अध्यक्षता महोदय जी के बाद आज मैं लखनऊ आया हूं और युवा मोर्चा बीजेपी का हम लोग तन मन धन से उनके साथ हैं। अगर किसी भी ऐसी पार्टियों का क्या फायदा जिस पार्टी में कार्यकर्ता की वफादी ना हो, तो कार्यकर्ता के लिए कोई कार्य नहीं करे पार्टी, तो ऐसी पार्टी को तो सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। हम हिंदू समाज पार्टी में गर्व से कहते हैं कि हर हिंदू के साथ हम करें, जिसके साथ गलत होगा हम उसके साथ करें, कंधे से कंधा मिला के करें। अगर बीजेपी के युवा मोर्चा भाइयों के साथ गलत हुआ है तो मैं प्रॉमिस करता हूं और मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्षता महोदय जी से आशीर्वाद मांगा है और उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि वो हर कार्यकर्ता के साथ तन मन धन से साथ खड़ेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। अब इस पर कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल बताएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय जय श्री राम। भाजपा के युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और वहाँ पे बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर पा रही। वहाँ के विधायक जाकर के नतमस्तक हो जाते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को देख लीजिए। वहाँ के हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रांशु जोशी ने जाकर के उनको हौसला दिया और उनको अपने साथ लाने की पूरी प्रयास किया। उन लोगों का सब हमारे हिंदू समाज पार्टी में स्वागत है और तन मन धन से हम उनका सपोर्ट करेंगे। हमारे कार्यकर्ता अगर कहीं पे उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है तो हमारे यहाँ के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो उनके सम्मान में तन मन धन से लगेंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता का सम्मान हमारा सम्मान। अगर हमारे कार्यकर्ता का सम्मान जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हमारा सम्मान नहीं है। जय जय श्री राम। जैसा कि बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, हिंदू समाज पार्टी हर हिंदू भाई के साथ है, चाहे वो बीजेपी का हो या कहीं का भी हो। उसके साथ अगर गलत होगा तो हिंदू समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में आंदोलन करेगी। इस दौरान किरण तिवारी, प्रांशु जोशी, मनोज मिश्रा, मयंक पांडे उपस्थित रहे।
भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे मझौला थाना इलाके के ग्रीन ऑर्चिड सोसाइटी में रहते हैं। शुक्रवार रात को यहां न्यू ईयर की सेलिब्रेशन पार्टी हुई, जिसमें हुई मारपीट के मामले को लेकर अभिषेक ने न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, बताते हैं इस खबर में। भाजयुमो के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे मझौला थाना क्षेत्र में ग्रीन ऑर्चिड सोसाइटी में रहते हैं। शुक्रवार रात को यहां न्यू ईयर की सेलिब्रेशन पार्टी थी। रात करीब 1:30 बजे इस पार्टी में भाजयुमो महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे और भाजयुमो के क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य निखिल यादव के बीच मारपीट हो गई थी, जिसके बाद अब भाजयुमो पदाधिकारियों का कहना है कि उनके साथ ये सारी तोड़फोड़ पुलिस वालों ने की है। वहीं पुलिस की पिटाई से आहत भाजयुमो की पूरी टीम ने शनिवार शाम को बीजेपी दफ्तर पर धरना दिया, लेकिन कोई मनाने नहीं पहुंचा, जिसके चलते गुस्साई भाजपा के यूथ ब्रिगेड के 241 लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस मामले को लेकर मझौला थाने उप निरीक्षक अनंगपाल सिंह ने मझौला थाने में भाजयुमो के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे, महामंत्री अभिषेक राठौर, उपाध्यक्ष हेमंत चौधरी, बिलारी के बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे भाजपा नेता नरेश यादव और गौरव यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वहीं अब भाजयुमो महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे ने ग्रीन ऑर्चिड सोसाइटी पर धरना दिया। इस दौरान पूरी सोसाइटी के लोग उनके साथ मौजूद रहे। वहीं भाजयुमो महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे ने कहा कि पुलिस की कार्यशैली उस वक्त गलत थी, वे इसका साक्ष्य CCTV फुटेज दे सकते हैं। साथ ही कहा कि पुलिस ने आरोपियों को भगाने का काम किया है और पुलिस उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने का काम कर रही है। उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार है कि उनको न्याय मिले। साथ ही उन्होंने पुलिस की एक तरफा मनमानी करने की बात भी कही। साथ ही कहा कि संगठन उनको न्याय नहीं दिला पाया तो वे काम नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि आरोपी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाए। भाई देखिए, पुलिस को ये पता है कि पुलिस का रोल उस टाइम कितना गलत था। हम CCTV फुटेज के साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। पुलिस आई है, पुलिस के साथ वो गुंडे आए हैं, उन्होंने बाहर से जो गार्ड जिस पे हाथ सेकते हैं उस अंगीठी से जलती हुई लकड़ी उठाई और यहाँ पे एक नाबालिग के ऊपर हमला किया। पुलिस ने उसे पकड़ने की जगह उसे नाबालिग को जिसके ऊपर हमला हुआ उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। उसके बाद जब मैं उसका विरोध करने लगा तो उन गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया और जब मेरे ऊपर हमला हुआ तो पुलिस ने फिर उन आरोपियों को भगाने का काम किया और मेरे ऊपर और मेरे महामंत्री के ऊपर लाठी डंडों से हमला किया। आज पुलिस इस कंडीशन में है कि अगर सत्यता से जांच हो जाए तो मझौला थाना पूरा सस्पेंड करना पड़ सकता है। इसी चीज़ को छुपाने के लिए जो पुलिस के जांच करने वाले अधिकारी हैं वे अपनी पुलिस का बचाव करते हुए हमें झूठे मुकदमों में और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करते हुए हमें झूठे मुकदमों में फंसाने का काम कर रहे हैं। मेरी माननीय योगी जी से आपके माध्यम से, प्रदेश सरकार से माध्यम से और अपने वरिष्ठ नेताओं से माध्यम से, आपके माध्यम से ये दरख्वास्त है कि हमारा संरक्षण करें। हम वह कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हमेशा पार्टी को मजबूत करने का काम किया। अभी 2 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे और भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे नेतृत्व में आज तक का सबसे बड़े संख्या बल लेके कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वो इसी आशा विश्वास के साथ शामिल हुआ था कि इस प्रदेश सरकार ने जो सुरक्षा का माहौल दिया हुआ है उसको और मजबूती मिले और योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बने इस प्रदेश के। लेकिन यहाँ पे ये जो गुंडों की मानसिकता वाले पुलिसकर्मी हैं, अगर ये मुरादाबाद में इस तरीके से कार्यकर्ताओं पे ही हावी होंगे तो आने वाले समय में संगठन को, सरकार को, दोनों को और समाज को इस तरीके का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। हबीबी इंटर कॉलेज में बायोलॉजी क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक के करीब दर्जन भर विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में हबीब इंटर कॉलेज, कुंदरकी इंटर कॉलेज, HAM पब्लिक स्कूल काजीपुरा, JLM इंटर कॉलेज, एवरग्रीन इंटर कॉलेज आदि स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में हबीबी इंटर कॉलेज ने प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया व तृतीय स्थान कुंदरकी इंटर कॉलेज ने हासिल किया। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आज हमारे विद्यालय हबीबी पब्लिक इंटर कॉलेज में एक ब्लॉक स्तरीय बायोलॉजी क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कुंदरकी ब्लॉक की 5 कॉलेजेस की टीम ने पार्टिसिपेट किया और बच्चों को
बायोलॉजी के प्रति जागरूक करने के लिए, आगे कंपटीशन की तैयारी के लिए ये क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया। क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है? जी, जो बच्चे यहाँ पर जीत के गए हैं और जो रनर अप रहे हैं उनको सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। बच्चे आगे चलकर अपने देश का नाम रोशन करें, अपने इलाके का नाम रोशन करें। हमारी यही दुआ है कि बच्चे आगे चलकर अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने और अच्छे से इसका नाम रोशन करें। इसी के उद्देश्य से ये क्विज कंपटीशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि सुदेश कुमारी ने बोलते हुए कहा कि हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे हम अपने सपने साकार कर सकें। विद्यालय के प्रबंधक महमूद जावेद ने कहा कि इस प्रतियोगिता से हमें आगे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए मार्गदर्शन का काम होगा। बच्चे को ग्रामीण क्षेत्र है तो बच्चों की मेहनत भी नहीं है, बल्कि ये मेहनत किसकी है, यहाँ के स्टाफ की, यहाँ के जो आपको टीचर जो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट उनकी मेहनत है। तो हमारी मेहनत की है तो वो सबसे पहले बधाई की बात है, इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसे शिक्षा मिले जिससे कि उन्होंने बहुत मेहनत के साथ के साथ बहुत अच्छी मेहनत की और वो प्रथम स्थान प्राप्त किया उन्हें। इस मौके पर जहीरुल इस्लाम, मशकूर अहमद, मोहम्मद रहमान, मोहम्मद शाहनवाज, ब्रिजेश कुमार शर्मा, मुकेश कुमार, अरुण कुमार समेत बड़ी संख्या में शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद रहे। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित हुए अंतर महाविद्यालयी महिला प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों ने जीत हासिल की। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित हुए अंतर महाविद्यालयी महिला प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ियों ने नॉर्थ जोन महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, जिसका आयोजन 31 दिसंबर तक चित्तकारा विश्वविद्यालय राजपुरा पंजाब द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में रोहिलखंड विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीतकर न सिर्फ विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया, अपितु आगामी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता में हिंदू कॉलेज मुरादाबाद की छात्रा सिमरन चौधरी के उत्कृष्ट प्रदर्शन और माही गुम्बर के उत्तम प्रदर्शन के चलते ही ये मुकाम हासिल हो पाया है। हिंदू कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यव्रत सिंह रावत और समस्त हिंदू कॉलेज परिवार ने विजयी टीम के समस्त खिलाड़ियों और टीम मैनेजर डॉक्टर एसबी यादव को बधाई प्रेषित की। प्राचार्य ने इस उपलब्धि को हिंदू कॉलेज और पूरे मंडल के लिए गर्व की बात बताई और कहा कि उपलब्धि भविष्य में महाविद्यालय के छात्राओं के द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अभिप्रेरित करेगा। तेज रफ्तार का कहर जारी है। तेज रफ्तार की वजह से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में एक युवक ने एक्सीडेंट के दौरान अपनी जान गंवा दी। तेज रफ्तार का कहर बढ़ता जा रहा है। आए दिन इस कहर के आगोश में आकर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं या तो गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला जनपद संभल से सामने आया है। जी हां, यहां के रहने वाले अर्जुन किसी काम के चलते बाइक से अपने घर से कल शाम निकले थे, परंतु वो घर वापस नहीं लौटे, जिसके चलते परिवार वालों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और उन्होंने काफी खोजबीन की, परंतु उनकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन वहीं आज मुरादाबाद पुलिस ने पीड़ित परिजनों को सूचना दी कि अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और सभी रोते बिलखते जिला अस्पताल पहुंचे। और क्या कुछ जानकारी दी, जरा आप ही सुनिए। ये एक्सीडेंट हुआ था साहब, हमें तो पता नहीं, हमें तो सुबह पता चली जब आए हम तो यहाँ पे। तो कहाँ जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं? ये भट्टे पे जा रहे थे, हरगोंदपुर के रहने वाले हैं और ये सौदा लेने जा रहे थे दुकान पे। कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, क्या पता कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। थाना कौन सा पड़ता है? थाना जुनावई। जिला? जिला संभल। जिला संभल। साथ ही बताते चलें कि घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के मंगोलपुर में महिला स्वाति की लाश उसी के कमरे में पड़ी मिली। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के मंगोलपुर में महिला स्वाति की लाश उसी के कमरे में पड़ी मिली।
सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेजा। थाना प्रभारी कोतवाली शहर ने बताया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला स्वाति की लाश उसी के कमरे में पड़ी मिली। महिला के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया गया है और महिला की मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव गड़ाना के निवासी दो पक्षों में किसी बात को लेकर जमकर विवाद हुआ, जिसमें एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जमकर बवाल काटा। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव गटाना में पुरानी रंजिश के चलते 28 दिसंबर को दो पक्षों में किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया। विवाद में आकांश नाम के युवक को गंभीर चोट आई। परिजनों ने आकाश को इलाज के लिए बिजनौर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ले गए, जहां आज इलाज के दौरान आकाश की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने शव को मंडावर रोड मार्ग पर रखकर हंगामा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाम लगा दिया। गाँव में मेरे लड़के को खत्म कर दिया गया मार कर। विवाद ऐसा थी, कभी हमारे यहाँ हमारी पोती का जो शुरू में एक फंक्शन था छोटा सा छठी, उसमें जो हमारे आपसी में बोलचाल हो गई। बोलचाल होने के बाद जो शाम को हम थोड़ा बहुत बोले, बोलचाल का दोनों तरफ से चुप हो गए। सवेरे मैं काम पर अपनी ड्यूटी जा रहा था। ड्यूटी में जाते हुए नितिन और एक लड़का उसके साथ था, गांव का ही, मैं नाम पता नहीं है, दूसरे मोहल्ले का था। लेकिन साहब उसके बाद इन्होंने मेरा रास्ता घेरा। मेरा रात जो कल देर था बता, मेरी कनपट्टी को इन्होंने तमंचा रख दिया निकाल कर नितिन ने। मैं साहब घबरा गया। मैंने जो कुछ गाँव के व्यक्तियों को मानियों को फ़ोन करा। फ़ोन करने के बाद बोल रहे ना भाई ठीक है, शाम को आ जाना, उठा के फैसला कर लेंगे। फैसला करने के बाद मैं फैसले करने के लिए आदमी इकट्ठे करने जैसे मैं घर से निकला, इन्होंने वो तारीख में शायद बोल रहा हूँ सर, उस तारीख को मुझे पकड़े और इन्होंने पकड़ कर वहीं मारना मेरे घर चालू कर दिया। मेरे घर पे जो इतनी तकड़ी वारदात हुई, बहुत तकड़ी। जब दोनों तरफ से साहब रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट होने के बाद जब दोनों पार्टियों मेरा एक भतीजा है धर्मेंद्र, उसके पैर की हड्डी टूट गई, बिल्कुल पैर अलग कर दिया गया। मेरी घरवाली की जो पसली टूट गई। उसके बाद हमने जो अपनी तहरीर दी थाने में देने के बाद वे जो हो अपना कुछ दिनों के बाद उन्होंने जमानत करवा ली। जमानत करवाने के बाद जमानत से कोई 4-5 दिन बाद ही इन्होंने मेरे साथ घर आए। घर बोले मुस्ताक का घरवाली से, अना कहाँ तेरा लड़का हिमांशु। भाई घरवाली हमारी डर गई जब उसके हाथ में हथियार देख के। एक धार वाले हथियार थे, लठिया डंडे थे और तमंचा भी था। तमंचा जब देखा घरवाली ने, हमारी घरवाली गई घबरा। मेरे लड़के को मकान में से खींच के वहीं मारना चालू कर दिया। आकांश को, जो कि मेरा लड़का आज मर चुका है। और उसके बाद मैं जो अपने लड़के को बिजनौर लाया, यहाँ पे मेरे लड़के को रेफर कर दिया गया। रेफर करने के बाद मेरा लड़का जो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद कोमा से पहुँच गया। आज सवेरे मेरे लड़के की मृत्यु हो गई है। आपने इस बारे में पुलिस को सूचना दी है कि आपका लड़का खत्म हो चुका है? मैं तहरीर थाने में देखकर जब गया था, लेकिन तहरीर में साहब मेरी तहरीर जो मैंने कहा मेरे लड़के की हालत ख़राब है, मैं तहरीर अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं पहले अपने लड़के को देखूंगा। लेकिन वहाँ एक दीवान ने मुझसे कहा पहले अपनी एप्लीकेशन लिख कर जाओ। मैंने कहा साहब मैं एप्लीकेशन लिखने की शुरू में नहीं हूँ बिल्कुल भी। बोले ना लिख कर जाओ, वहाँ तो डॉक्टर करेंगे इलाज। मैं साहब मुझे जो वहाँ थाने में बैठा लिया 1.5-2 घंटा। मुझे जो डराया धमकाया गया। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन उन्होंने लिखने के बाद मुझसे बोला ना भाई तुम्हारी एप्लीकेशन लिखी गई है, तुम साइन कर दो यहाँ। घंटों बाद पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत किया। हंगामे और जाम के बाद मौके पर थाना कोतवाली शहर पुलिस और पीएसी सहित भारी फोर्स मौके पर तैनात रहा। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में पुलिस ने बैटरी में कुछ कट्टे ले जा रहे बैटरी चालक और एक युवक को पकड़ लिया, जिसके चलते मौके पर हड़कंप मच गया। क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, बताते हैं आगे खबर में। बदमाशों के हौसले आए दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि बदमाशों द्वारा आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक युवक ने बैटरी में कुछ कट्टे ले जा रहे बैटरी चालक और एक युवक को पकड़ा है, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं आनंद फानंद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों को थाने ले आई। आपको बता दें कि इस दौरान नमन इंडिया चक बेगमपुर काशीपुर रोड के स्वामी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर नकली रैपर आदि बनाने के कार्य में आरिफ उर्फ राजा मालिक निवासी
एसएसडी स्कूल हिमगिरी कॉलोनी थाना सिविल लाइन मुरादाबाद को ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जिस पर प्रार्थी अजीजुल हसन द्वारा थाना सिविल में तहरीर दी गई है और न्याय की गुहार लगाई गई है। ऐसा है, मैं प्रोपराइटर हूँ नमन इंडिया कंपनी का। हम लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उन प्रोडक्टों की डुप्लीकेसी करते हैं कुछ लोग, डिक्टो कॉपी करके मार्केट में बेचते हैं। आज क्या हुआ सर? आज ये हुआ कि जो कॉपी करके बेचते हैं मार्केट में, उनको जो माल सप्लाई करते हैं प्रिंटिंग और पैकेजिंग का, उनको हमने पकड़वाया है पुलिस के तरफ। उसमें एक आरिज नाम के बंदे हैं जो डिज़ाइन स्मार्ट के नाम से अपनी फर्म चलाते हैं, जिन्होंने प्रेस लगा रखी है। वो प्रिंटिंग पैकेजिंग का माल बना के देते हैं और उनको वो सेल करते हैं मार्केट में। तो उनको पकड़ा गया है, पुलिस ने उनको अंदर कर दिया है। उसके बाद जो है आगे कार्रवाई चल रही है। साथ ही बताते चलें कि पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। धन्यवाद। Welcome to Hotel Moti Mahal Restaurant, TDI City near Gold Gym Main Road, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे बड़े महानगरों की तर्ज पर 5 स्टार रेस्टोरेंट की सुविधाएं अब आपके शहर मुरादाबाद में भी उपलब्ध। जी हां, अब आपके शहर मुरादाबाद के रामगंगा विहार TDI सिटी मेन रोड पर मोती महल रेस्टोरेंट का शुभारंभ हो चुका है, जहां पर आपकी सुविधा के अनुसार आपको मिलेगा डीलक्स सुविधाओं वाला लग्जरी रेस्टोरेंट। मैरिज पार्टी, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, नामकरण आदि के लिए आपकी सुविधा अनुसार तमाम सुविधाओं से लेस मोती महल रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा खूबसूरत लॉन, ब्यूटीफुल गार्डन, फ्लावर गार्डन, कोर्टयार्ड, ओपन गार्डन, एयर कंडीशनर हॉल एंड So I've come to the conclusion, just a rotten piece of